कम्युनिटी में आकर के सिर्फ प्रोडक्ट पर चर्चा करते हैं, यस यस, कि यहां पर सिर्फ हमें प्रोडक्ट परचेज करना है या प्रोडक्ट खाना है, लेकिन कभी आपने ये सोच के नहीं देखा कि ये क्लब आपको एजुकेशन कितनी देता है, ये क्लब आपको कितनी नॉलेज देता है, जिसकी वजह से ताउम्र आप अपने आप को फिट रख सकते हो, जिसका कोई मोल नहीं है, यस यस। एग्री करते हो आप लोग? सपोज करिए आपको 15 से 20 किलो वजन कम करना है, आप यहां पर आए, हमने आपको 15 से 20 किलो वजन तो कम कराया ही कराया, उसके साथ साथ इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतनी अच्छी नॉलेज दी कि पूरी जिंदगी अब आपका वजन नहीं बढ़ सकता। तो ये राइट इन्वेस्टमेंट है या रॉन्ग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, मुझे बताइए। अगर पूरी जिंदगी की नॉलेज मिल रही है हाउ टू बिकम फिट, हेल्दी, तो ये तो लाइफ टाइम की आपने नॉलेज कम पीरियड में ले ली। तो अपने आप को वहां सोच करके न्यूट्रिशन क्लब में प्लग इन करना है आप लोगों को, राइट। ऑलवेज व्यक्ति का विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर आज मैं अपना 1 घंटा बिता रहा हूं तो इसका भविष्य में मेरी लाइफ में कौन सा इंपैक्ट पड़ने वाला है। हम न जाने ऐसे कितनी लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिसका हमारे भविष्य के साथ कोई लेना देना नहीं, एग्री कर रहे हो? न जाने फालतू की बातें हम कितनी करते हैं, गली नुक्कड़ में खड़े होकर के बुराइयां बहुत करते हैं, फोन पर पे घंटों हमारी बुराइयों पे वक्त निकल जाता है, या फालतू की चीजों में हम न जाने कितना वक्त निकालते हैं। लेकिन जब बात आती है न्यूट्रिशन क्लब में बैठने की, तो हम एक्सरसाइज के बाद भागना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नॉलेज और माइंडसेट उस लेवल पर नहीं है कि आप बॉडी को उतना वक्त दे पाओ। और मैं आपको बार बार बोलूंगा, जो व्यक्ति अपने शरीर को, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए 1 घंटा नहीं दे सकता, तो उसको जीने का भी हक नहीं है। इस बात को बहुत कड़कता के साथ मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति 1 घंटा शरीर को नहीं दे सकता, सच में उसको हेल्दी होने का, पूरी तरीके से जीने का कोई हक नहीं। नो डाउट न्यूट्रिशन पे चर्चा करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नो डाउट डाइट के ऊपर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज मैं आपको उस टॉपिक से रिलेट कराने वाला हूं जिसको, जब वो आपकी लाइफ में आता है तो हर व्यक्ति चिंतित हो जाता है, और वो है आपकी तोंद। कितने लोग हैं जो पेट की तोंद या पेट की चर्बी को कम करने के बेस्ट बेस्ट उपाय जानना चाहते हैं? कैन आई सी द हैंड? कितने लोग हैं जो पेट की चर्बी से रिलेटेड आज एक टॉपिक समझना चाहते हैं, कि मैं अपनी पेट की चर्बी या मेरे क्लाइंट की पेट की चर्बी कैसे कम हो सकती है, मैं उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूं जिसपे मुझे ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट। तो आज 10 से 15 मिनट का टॉपिक, आप सभी लोग चाहो तो डायरी पेन लेके बैठ जाइए, जो महत्वपूर्ण बिंदु मिले आपको वो जरूर नोट डाउन करना और देखना कि क्या मैं डेली बेसिस पे इस चीज में गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो उसको करेक्ट कर लेना, राइट। यस। तो आज मैं आपको 6 महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा टमी के फैट को कम करने की। जितने लोग अपने आप को बोलते हैं सर पेट का फैट नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, आज मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। तो डायरी पेन निकाल लो, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेट की चर्बी को कम करने में बड़े इंपैक्ट और हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन आ जाए तो मुझे एक बार थंब दिखा दीजिएगा। विजिबल है स्क्रीन? क्या सभी लोगों को विजिबल है? वेरी गुड। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर मैं टमी के फैट की बात कर रहा हूं, देखो ये फैट कोई नहीं लेना चाहता, यस यस। ये फैट बहुत गंदा दिखता है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, डजेंट मैटर, राइट। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे शरीर में इस तरीके का फैट आए, लेकिन वो हरकतें वही करता है जिसकी वजह से ये फैट आ जाता है। ये फैट कभी भी फिट बंदे को नहीं आएगा जो एक्टिव होगा। और अभी जो मैं जो 6 चीजें बताने वाला हूं, अगर आप उस पर काम करते होंगे तो ये आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, और अगर चढ़ गया है भी तो ये 6 चीज फॉलो करोगे तो डे बाय डे आप अपनी तोंद को कम पाओगे। क्लियर हो गया? तो चलिए सबसे पहले ये जो टमी का फैट है इसके बारे में समझ लो। इस फैट को बोलते हैं विजरल फैट। सबसे पहले तो लिख लो, और ये मैंने आपको डायग्राम में बताया भी है कि ये है आपका विजरल फैट। ये देखिए, ये विजरल लिखा हुआ दिख रहा है, और ये क्या है? ये जो बाहरी जो आपकी स्किन है इससे जो सटा हुआ है ये सबक्यूटेनियस फैट है। आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा, आज मैं अंदर के फैट की बात करूंगा जो विजरल फैट कहलाता है, जो आपके ऑर्गन्स में भी चिपक जाता है, आपकी आंतों में भी चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब होता है, आपके ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, और आप धीरे धीरे करके बहुत बुरे दिखने शुरू हो जाते हो। तो आज विजरल फैट पे जो भी हम बात करने वाले हैं, यानी कि तोंद के फैट की बात करने वाले हैं।
तो इस तोंद के फैट को कम करने के लिए जो सबसे पहला मंत्र है, जो सबसे पहला आपका मतलब जो आपको काम करना है, वो है आज के बाद लिख लीजिए, स्टे हाइड्रेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैंने इतनी बार बोला है, लेकिन शायद फिर भी आप इसको नजरअंदाज कर देते हो कि सर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं गारंटीड के साथ आप लोगों को बता सकता हूं, मैं कितना भी यहां से बोल लूं, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पानी नहीं पीते होंगे, प्रॉपर पानी नहीं लेते होंगे। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। एवरी मॉर्निंग अगर क्लब में पानी के बारे में बताया जाए, फिर भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो 1 घंटे में 1 गिलास पानी नहीं पीते होंगे। क्या आप में से ऐसे लोग हैं? अगर ईमानदार हो तो बोलो यस, कि हाँ सर मैं भी 1 घंटे में 1 गिलास पानी नहीं पीता हूं। 2 दिन मेरे अंदर भूत रहता है, तीसरे दिन मैं फिर भूल जाता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहां जितने कोचेस हैं आप भी बात को समझिए, और जितने हमारे क्लाइंट्स हैं आप तो समझिए ही समझिए। आपके तोंद की चर्बी जो है वो कम करने में जो सबसे पहला रोल अदा करेगा, वो है आपका पानी की मात्रा। मैंने आपको पहले भी बताया, हर गंदगी को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर में कीचड़ हो, कचरा हो, बदबू आ रही हो, राइट, आप ब्रश भी करते हो तो कुल्ला भी पानी से ही करते हो। हर गंदी चीज को पानी से ही साफ किया जाता है। सेम उसी प्रकार जो आपके शरीर में गंदगी जम गई है, राइट, यस यस, आंतों में जो गंदगी चिपक गई है वो दूर होगी पानी की मात्रा से। तो सबसे पहले मेक श्योर करिए अपने आप को कि क्या पानी इनफ पीते हो। या अपने कोच को बोलते रहते हो सर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूं, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मेरा वजन तो कम हो गया, मेरा टमी नहीं जा रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी पानी के लिए कितने ईमानदार हो? क्या आप ऑनेस्टी के साथ, दिल पे हाथ रख के, चाहे कुरान हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, क्या आप कसम खा के बोल सकते हो कि मैं हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीता हूं? अगर आप ये काम कर सकते हो, तभी अपने कोच को बोलिएगा कि सर मेरा पेट का फैट नहीं जा रहा है, अदरवाइज आपको बोलने का कोई हक नहीं है। राइट, हम यहां से जो गाइडलाइन देते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रोडक्ट कोई चमत्कारी चीज नहीं है। प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन आपको क्या करता है, फुलफिल करवाता है। लेकिन जिस प्रकार एक घर सीमेंट से बनता है, बजरी से बनता है, सरिये से बनता है, पानी से बनता है, बालू से बनता है, हर चीज से बनता है, उसी प्रकार आपका शरीर भी अलग अलग चीजों से मिल करके बनता है। तो सिर्फ न्यूट्रिशन 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 ही काम नहीं करेगा। न्यूट्रिशन के साथ जो उसके और सहयोगी भाई बहन हैं, क्या वो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जा रहे हैं कि नहीं? तो क्या आप अपने आप से एक वादा कर सकते हो कि सर मैं कभी कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा, और मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीऊंगा? कितने लोग इस बात का आज से वादा कर सकते हैं? ये मैं बहुत बड़ा वादा ले रहा हूं आप लोगों से। पानी की बहुत ज्यादा कीमत नहीं है आज की डेट में, लेकिन अगर पानी नहीं दे रहे हो तो शरीर, कीमती शरीर खराब भी हो जा रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस पानी की वैल्यू को, क्योंकि हम फ्री की चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। हाय राम सर, 10,000 का प्रोडक्ट, सर 12,000 का न्यूट्रिशन। अरे पानी तो घर में फ्री का आ रहा है ना। 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लें, तो एक तो आपका मल साफ हो जाएगा, जो आपको लंबे समय से, एक मतलब डायरेक्टली बोलूं तो अगर पॉटी प्रॉपर नहीं आ रही है आपको, तो उसमें आपको बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। ये सबसे पहला लक्षण है। दूसरा, जो आपका फैट स्टोर हो रखा है, वो धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 1 महीने लगातार, 30 दिन लगातार अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी का सेवन करो, आपको पता चल जाएगा कि तोंद धीरे 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 करके कम होने लग गई है। तो पहली चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? यस। दूसरी, पानी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं, अगर हमने सुबह भी पानी पी लिया, तो पूरे दिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाने जाते हो, तो खाना खाने से पहले ही पानी पी लो। कई लोगों का मिथ क्या होता है, सर अगर मैं पानी पी लूंगा तो पेट भर जाएगा, खाना नहीं खा पाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई लोगों के दिमाग में आता है ना, सर पानी पी लिया तो पेट फुल हो जाएगा, तो खाना कैसे खाऊंगा? तो ये बात आज से अच्छे से समझो, खाने से पहले ही पानी पी लो, कि आपको पहले से ही फुलफिलनेस फील हो और आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको बहुत ज्यादा ओवर ईट करोगे, कि यार भूख लगी है, भूख लगी है, बहुत ज्यादा खाओगे, उस चक्कर में कैलोरीज बहुत ज्यादा बॉडी में जाएगी। पानी में कैलोरीज नहीं होती। इज दैट क्लियर? यस ओ यस। मिनरल्स होते हैं, खनिज होती है, तो आप पानी अच्छे से पीजिए।
तो अगर आप पानी खाने से पहले पी लोगे तो आपकी बॉडी फुल महसूस करेगी। शाम को भी अगर आप देखते हो तो अपने साथ अपनी पानी की बोतल कैरी करो। जो लोग पानी नहीं पीते, जिनका गला सूखा हुआ रहता है, उनकी स्किन भी सूखने लग जाती है। क्लियर हो गया? तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके शरीर में खुश्कियां खुश्कियां खुजली होनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों के सर के अंदर वाइट वाइट परतें जमना शुरू हो जाती हैं, डैंड्रफ की शिकायतें आती हैं। तो आपको पानी पर्याप्त मात्रा में बॉडी के अंदर रखना है। हालांकि अभी मैं डैंड्रफ पे बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं तोंद के ऊपर बात कर रहा हूं। तो पहली चीज क्लियर हो गई। देखो 6 पॉइंट बताने हैं और समय रह गया मेरे पास 2 से 3 मिनट। तो जल्दी से दूसरा पॉइंट समझिए, तोंद को कम करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला था स्टे हाइड्रेट, दूसरा लिखिए कट शुगर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक अभियान चला रहा हूं 20 मई से लेकर 20 जून तक। हमें शुगर किसी भी फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना है। ये जो रिफाइंड शुगर है, ये जो व्हाइट चीनी है, हमें कंप्लीटली अपने घर से खत्म करनी है। अगर आप चाहो और अगर संकल्पवादी व्यक्ति हो तो अपने घर से चीनी भी फेंक दो अगले 1 महीने के लिए। अगर घर में डब्बा है तो फेंक दो उसको बाहर, या तो ऐसी जगह लॉक लगा दो कि आप वहां तक पहुंचो नहीं। कोई आकर घर में बोले मुझे चाय पीनी है, बोलना माफी चाहते हैं सर, गरीबी बहुत है, चीनी चाय पत्ती दूध कुछ नहीं है हमारे घर में। उनको अफ्रेश पिलाओ, हाइड्रेट पिलाओ, पानी पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ। नींबू पानी में भी चीनी मत डालिए। क्लियर? अगले एक में चीनी कंज्यूम नहीं करिए। और मैं लाइव एग्जांपल हूं आपके सामने, जिसने अपने बॉडी में फैट को कम होते हुए देखा है। मैंने पिछले 11 दिन में अपने चेहरे से भी थोड़ा बहुत फैट का परसेंटेज कम कर लिया, जिसका बिफोर आफ्टर मैं आपको 20 जून को या 21 जून को दिखाऊंगा। राइट? आप डेली बेसिस पे मुझे देख रहे होंगे, तो मैं अपना रिजल्ट आपके साथ जरूर शेयर करूंगा 21 जून को। अगर आप शुगर को छोड़ दोगे तो गारंटीड 1 महीने के अंदर आपको तोंद कम होती हुई दिखाई देगी। ये मेरा हार्ड प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। लेकिन अगर आप 4 दिन के बाद फिर शुगर कंज्यूम कर लोगे तो मैं किसी बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। क्लियर हो रही की बात नहीं हो रही है? आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा गर्दन वर्दन हिला लो यार, अगर मेरी बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर मेहनत करूं और मैं आप लोगों के लिए। तो शुगर को कंप्लीटली कट कर दो। ये जो रिफाइंड शुगर है, चीनी है, ये किसी मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं जानी चाहिए। तीसरी चीज लिखिए जो आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, वो है इंक्रीज प्रोटीन। आपको जितने लोग तोंद की शिकायत लेके बैठे हुए हो, गारंटीड विश्वास करिए आप प्रोटीन इनफ नहीं ले रहे हो। सिर्फ सुबह और शाम को शेक में प्रोटीन लेने से प्रोटीन पूरा नहीं होगा। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको और भी ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन की मात्रा इंटेक करनी है। बार बार बोला गया है कि जितना अधिक प्रोटीन खाओगे उतना फैट कम होगा और मसल आपका इंक्रीज होगा। राइट? प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मसल्स की रिकवरी करने के अंदर और फैट परसेंटेज को कम करते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी काउंट कराया था कि मेरे मॉर्निंग के शेक में ही 29 ग्राम्स प्रोटीन होता है, रात के शेक में 29 ग्राम्स होता है, और मैं जब रिबिल्ट पीता हूं तो 24 ग्राम्स लेता हूं। तो मैं लगभग 80 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट में हर्बल लाइफ से लेता हूं। उसके अलावा अगर मैं पनीर ले रहा हूं, मैं दही ले रहा हूं, मैं छाछ पी रहा हूं, मैं दाल पी रहा हूं, मैं सैलिड ले रहा हूं, राइट, मैं ब्राउन ब्रेड खा रहा हूं, ब्राउन राइस खा रहा हूं, इसमें भी मुझे 1-2 ग्राम करके प्रोटीन मिलता रहता है। तो मेरे पूरे दिन का जो प्रोटीन का कंजम्पशन है वो लगभग 90 से 95 ग्राम रहता है। और मेरा वेट है 73 kgs। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि मैं जितने किलो का हूं क्या मैं उतने ग्राम प्रोटीन ले रहा हूं। अगर आप उतने ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपको कोई हक नहीं है ये बोलने का कि सर मेरी तोंद कम नहीं हो रही है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है? आपको अपना प्रोटीन इंटेक डायरी में लिखना है कि मुझे कितने ग्राम प्रोटीन कहां से मिल रहा है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, आप अपने कोच से संपर्क करिए कि सर मेरा प्रोटीन का इंटेक एक बार बता दीजिए कि अगर मेरा 70 किलो वेट है तो मैं 70 ग्राम कहां कहां से ले सकता हूं। अगर आप अपने कोच के साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे तो आपका प्रोटीन इंटेक बेहतर होता चला जाएगा। और मैं सिर्फ 30 दिन की गारंटी ले रहा हूं आपसे। ये जो मैं 6 पैरामीटर बता रहा हूं, 30 दिन फॉलो कर लो, आपके टमी की चर्बी, ये तोंद कम हो जाएगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज लिखिए जल्दी से, अवॉइड फ्राइड फूड्स।
अगर सच में आप सीरियस हो पेट की चर्बी को कम करने के लिए, तो अगले 1 महीने, क्या उसके बाद भी, लेकिन फिलहाल 1 महीने के लिए आपको जितने भी फ्राइड चीजें हैं इनको अवॉइड करना है। जो बार बार आप मार्केट में जाते हो और एक ही तेल में बार बार समोसे तले जाते हैं, उसी तेल में चाउमीन का छौंका लगाया जाता है, उसी तेल में पकौड़े छने जाते हैं, ये आपको ट्रांस फैट देते हैं, जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। क्लियर हो रही है बातें? आप इन चीजों से दूर रहिए। कुछ नहीं रखा है, अगर कुछ खाना भी है 1%, तो अपने घर में अपनी धर्म पत्नी को बोलो कि आज मुझे खाने का दिल है। फिर भी बच जाओगे अगर वो घर का फ्राइड होगा, क्योंकि वो तेल बार बार यूज नहीं होता, मार्केट में वो तेल बार बार यूज होता है। यस यस। अगर उसने इतना तेल डाला है समोसे के लिए, तो फेंकेगा नहीं अगली बार, वो उसी तेल में अगले 3 दिन तक समोसे छानने वाला है, और आपको बहुत गंदा फैट मिलने वाला है। तो आप गलती से भी गलती मत करिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद पांचवी चीज लिखिए जल्दी से। पांचवी चीज है ईट होल फूड्स। ये एक नई आदत आपको डालनी है कि आपको साबुत, पूरे के पूरे जितना भी अनाज है या जो भी फल है उसको साबुत खाने की आदत डालनी है। जिस तरीके से मैं बार बार बोलता हूं, आप कोशिश करिए ब्राउन राइस को ऐड करिए अपनी लाइफ में। उसमें सब कुछ ऐड होता है, चोकर के साथ सब कुछ ऐड होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जब क्या बोलते हैं, राइस वाइट हो जाता है, तो ऑलरेडी सब कुछ उसमें से हटा दिया जाता है, सिर्फ स्वाद स्वाद बचता है। राइट, न्यूट्रिशन हट चुका होता है। अगर मैं फलों की बात करूं, तो जूस के पीछे मत भागिए, पूरा फल कंज्यूम करिए, दांतों का इस्तेमाल करिए, चबाइए अच्छे से। क्लियर हो गया? साबुत का साबुत पूरा फल खाइए, कंज्यूम करिए। अगर आपके घर में खीरा आता है, गाजर आता है, तो पूरा गाजर कंज्यूम करने की कोशिश करिए। क्लियर हो रही है आपको बात? जितना अच्छे से चबाओगे, जितना अच्छे से कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी के लिए उतना हेल्दी होने वाला है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नीलम जी सेशन में रहिए, कॉल मत करिए अभी। राइट। सो क्लियर हो गया आपको बात? क्लियर हो रही है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी चीज लिखिए। डोंट ईट आफ्टर 8:30। वैसे तो 8 PM है, बट हम 30 मिनट्स का आपको टॉलरेंस दे रहे हैं। जितने लोगों को संकल्प के साथ तोंद की चर्बी कम करनी है, आप रात को 8 से 8:30 के बाद कुछ कंज्यूम नहीं करोगे। इसका प्रॉमिस आपको अपने आप से करना पड़ेगा। इसमें क्या मेंशन है वो भी देख लीजिए, कि जो भी कुछ आप रात को 8 से 8:30 या 9 बजे के बाद खाते हो, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाता है जैसे जैसे नाइट होती है। तो डोंट ईट आफ्टर 8:30। और रात को 8:30 बजे हम आपको शेक कंज्यूम करवाते हैं, वो आपका डिनर होता है। उसके बाद भी अगर आपका मुंह चलता है, तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है कि सर मेरा तोंद नहीं जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर मेरी जॉब बहुत उल्टी सीधी है, सर मैं बहुत लेट आता हूं, मैं 1 बजे आता हूं। आपकी बॉडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 बजे आते हो या 12 बजे घर में आते हो। अगर आप 8 बजे के बाद कुछ भी खाते हो, 8:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, मैक्सिमम 9 बजे के बाद, अगर कुछ भी बॉडी में जाता है, तो फैट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर की एनर्जी डाउन हो चुकी होती है। राइट। आपका जो सर्कैडियन रिदम है वो लो पीरियड पे होता है, तो आप एनर्जी को नहीं प्रवाह कर सकते, और वो सब कुछ फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को रात को 11 बजे खाने की आदत है, 1 बजे खाने की आदत है, तो मैं माफी चाहूंगा, आप पेट के फैट को कम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कम करना है, तो आपको पता है, आप शेक कैरी करिए, और 8:30 बजे कहीं पर भी हो अपना शेक बनाकर कंज्यूम कर लीजिए। तो कितने लोगों को समझ में आया आज ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट तोंद को कम करने के? बस आज के बाद अगले 30 दिन तक इन 6 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो न्यूट्रिशन के साथ, तो आप 30 दिन के बाद आज ही अपना इंच टेप से मेजर कर लेना। आप खुद 30 दिन के बाद बोलोगे कि हाँ सर, मुझे पेट के फैट में बहुत अच्छा फर्क देखने को मिला, और मैं बड़ा हेल्दी और एक्टिव महसूस कर रहा हूं।